तो जय हिंद जीडी वाले। चलिए आज हम लोग देखते हैं एग्जाम हॉल में मैथ को सबसे तेज कैसे सोल्व करें। ठीक है, आपके एग्जाम में मात्र अब 23 दिन बचा हुआ है। ठीक है, 4 फरवरी से आप लोग का एग्जाम शुरू होगा। आज 12 जनवरी है, यानी आप लोग के पास आज से नेट 23 दिन है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैथ को सबसे तेज कैसे सोल्व करें। और अभी आप लोगों का काम है नए क्वेश्चन की ओर ना भागे। पिछला साल जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उन्हीं सबको सोल्व करें, ताकि एसएससी के हिसाब से आपका माइंड सेट हो जाए। ठीक है, नया क्वेश्चन कीजिएगा तो नया इतना दिन में जल्दी से नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, और रिवीजन कीजिएगा तो बहुत कुछ सीख लीजिएगा। और मैथ तो सबको आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में कैसे सोल्व करें यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो 1 नंबर सवाल आपके पास यहाँ पर है, और इस सारे के सारे जितने क्वेश्चन है ये सभी एसएससी जीडी में पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था उसका मैथ का सेट हम यहाँ पर 20 को क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप खुद से भी सोल्व कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें आपका कितना स्कोर आता है। ठीक है, और एकदम आपको रखना है कौन सी लक्ष्य, आपको लक्ष्य रखना है किस चीज का, 20 में 20 क्वेश्चन सोल्व हो। ठीक है, 20 आउट ऑफ 20 आपका टारगेट होना चाहिए। टारगेट मतलब लक्ष्य कि 20 क्वेश्चन जो मैथ का आता है 20 में 20 हम वहां पर सोल्व करके आए। ठीक है, और इसके लिए आपका माइंड सेट अच्छा होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। ठीक है, अगर माइंड सेट आपका खराब हुआ थोड़ा सा भी तो लगेंगे लिखने उल्टा पुल्टा और गलती हो जाएगा, और मैथ में सबसे ज़्यादा गलती होने का चांस होता है। ठीक है, और मैथ का जो होता है सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। मैथ जो होता है सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपका ठीक है तो इसमें 20 में 20 सही करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जीके जीएस कितनों रगड़िए, कितनों कुछ भी कीजिए, दिन रात भोर में कुछ भी कीजिए, लेकिन जीके जीएस में पूरा का पूरा नंबर किसी का नहीं उठ पाता है। ठीक है, इसीलिए आपको मैथ पर थोड़ा ज़्यादा अभी फोकस करना है। और चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मैथ को सबसे तेजी में कैसे सोल्व करते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, उस तरह का माइंड सेट आपका विकसित होना चाहिए। तो 1 नंबर से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और 25% की छूट दी जाती है। कितना की छूट दी जाती है? 25% की। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, यह जो क्वेश्चन है यह प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक है, और डिस्काउंट भी इसमें शामिल है। तो एक बात याद रखिएगा कि डिस्काउंट जो होता है वह हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट जो भी होता है वह हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और डिस्काउंट के बाद में जो आता है उसी को तो हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, विक्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पर 5175, और छूट कितना है? 25%, और यह छूट अंकित मूल्य पर है। ठीक है, और वस्तु का अंकित मूल्य ही निकालना है। ठीक है, तो अगर हम 25% का छूट देते हैं तो कितना में बेच रहे हैं? विक्रय मूल्य कितना होगा? 75% होगा कि नहीं? 75% होगा यहाँ पर। और विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना है यहाँ पर रियल में? 5175। ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट आपको यहीं लिखना है। और यहाँ पर काटिए 25 तिहाई 75, 25 दूना 50, 7 है तो यहाँ पर आएगा 0, 17 175 हो गया। तो 25 सत्ते 175, और यहाँ पर 3 से फिर काट दीजिए, 3 छक 18, 3 नवा 27, यानी 1% का वैल्यू कितना आएगा? 69। तो 100% है अंकित मूल्य, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 69 पर 2 गो 0। और देखिए ऑप्शन कौन है यहाँ पर? ए, ऑप्शन ए हो गया। इस तरह से आपका माइंड सेट होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, और सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है, इस वीडियो को रोककर पहले अपना से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा। तो चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है क्या कहता है यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है,
यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो ये बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है क्षेत्रफल होता है कि नहीं, एरिया होता है। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर एक बात ध्यान, यहाँ पर दिया है कौन सी लंबाई, लंबाई कितना से इंक्रीज हो रहा है ये बताइए। लंबाई जो है कितना से हो रहा है इंक्रीज, 14.28%। अभी आपको याद होना चाहिए डाटा, 14.28% का वैल्यू होता है 1/7, ठीक है। यानी लंबाई पहले 7 था तो अब कितना हो जा रहा है, 8। तो कह रहे चौड़ाई में कितना कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल सेम रहे। तो सिंपल सा बात है, लंबाई 7 से 8 हुआ है तो चौड़ाई को हम रखेंगे 8 से 7, तभी तो एरिया इक्वल होगा। 8 7 56, 8 7 56 हुआ ना। तो चौड़ाई में कितना का कमी हम यहाँ पर किए, तो 8 से कितना किए हम, 7, यानी कितना कम हुआ, 1। कितना पर कम हुआ, 8 पर। तो 1/8 और गुना कर दीजिए 100, तो 1/8 कितना होता है, 12.5%। ये आपको याद ही होना चाहिए। 1/8 कितना होता है, 12.5%। कोई दिक्कत, देखे कितना जल्दी हुआ सोल्व। तो इसीलिए यहाँ पर चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए अब, ठीक है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। 20% और X% की दो क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी को 1400 रुपए में बेचा जाता है। X का मान क्या है, ठीक है। यहाँ पर दो सक्सेसिव छूट दिया गया है, ठीक है, लगातार छूट से हम लोग बोलते हैं। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर सीधा ऐसे भी हो जाएगा ही, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर, 2000, 2000 अंकित मूल्य है। और बताइए 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। तो जब एक छूट दिया तो कितना में थी किया, इसको आगे कितना शेष रहा। तो एक छूट दिया तो कितना हुआ, 4/5 हुआ। एक जब हम छूट दिए तो कितना बचा, 4/5 बचा। अब फिर कह रहा है X% की छूट दिया गया, फिर एक और छूट है। तो एक और छूट है तो चलिए इसे लिख लीजिए 100 - X और बटा 100 होगा ना, क्योंकि 100 में से घटेगा वो। अब फिर इजकल टू हो जाएगा कितना यहाँ पर, 1400 फाइनल। 1400 में फाइनल जो है वो बेच रहा है। अब यहाँ से X का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौका 20, ठीक है। अब फिर 4 से यहाँ पर काट सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 5 20, कोई दिक्कत। फिर 2 से भी कर सकता है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 175/2 हुआ ना, 175/2। तो एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 - 175/2 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। तो कर लीजिए, 200 में से 175 घटेगा तो कितना होगा, 25/2 बराबर एक्स। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 12.5%, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर, 12.5%। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं इस सबको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। दो रेलगाड़ियां जो है समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 320 मीटर, और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ठीक है। दो गो रेलगाड़ी है और दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। विपरीत दिशा में जब आता है तो उसका चाल एड हो जाता है, यानी जुटता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, चाल यहाँ पर कितना में दिया है, किलोमीटर प्रति आवर में। चाल कितना में दिया है, किलोमीटर प्रति, तो हम भी किलोमीटर प्रति आवर में चाल मानेंगे, ठीक है। तो चाल अगर हम मान लिए x किलोमीटर पर आवर, तो उसका भी हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चाल समान है।
और चाल समान है, और देखिए और दोनों का लंबाई कितना है 320 320, तो कितना हो जाएगा 640। और दोनों चाल जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है, यह 640 क्या है मीटर में है, ठीक है। तो इसको स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में हम लोग चेंज कर देंगे, तो 5/18 लिखेंगे, तो 18 ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा। यहाँ पर ई निकलता है कौन सी, कितना समय में जो है एक दूसरे को पार किया, तो कितना समय में किया है 18 सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट आपका सीधे आंसर आएगा, तो 18 से 18 कट जाएगा यहाँ पर। और 5×2 कटेगा तो क्या होगा 0, 5×2 कटेगा तो ये खत्म नहीं हो जाएगा, 0 हुआ। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 64। तो एक्स का वैल्यू एक बार डायरेक्ट यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोडमास, ठीक है। तो बोडमास में कुछ नहीं होता है, सीधा आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहले रेखा कोष्ठ का काम होता है, फिर छोटा कोष्ठ, फिर मझोला कोष्ठ, फिर क्या होता है बड़ा कोष्ठ, और फिर इसके बाद अंदर जो होता है क्या होता है काके क्रिया पीछे भाग गुना जोड़ तब घटाओ। इसको याद रखिए, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा रूल यदि आपको मालूम है तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे में यहाँ पर देखिए हर जगह छोटा कोष्ठ है, कोई बात नहीं है। तो पहले भागा वाला करते हैं हम, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 गुना कितना हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा। और गुना 7 और 33 कितना हो जाएगा 40, यानी 40 गुना 22 गुना 25 होगा। 25 चौका 100, और 100 गुना 22 कितना हो जाएगा 2200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2200। आंसर कौन हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर, ठीक है। अब एग्जाम हॉल में इसको और तेजी से कर सकते हैं आप। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है, ठीक है। एक धनराशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें यह धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। अब सीधा सीधा हमको आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका 20 साल। अब क्यों होगा तो यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए 10 साल में जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना गुना हो रहा है 2 गुना। तो चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है कि 10 साल और होगा ना तो फिर इसका दुगुना हो जाएगा। 10 साल में दुगुना हो रहा है, तो अगर 10 साल और रहा तो इसका दुगुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दुगुना जब होगा तो कितना हो जाएगा 4 गुना, और यही तो क्वेश्चन में पूछा है। तो जब 4 गुना हुआ तो इधर कितना हो जाएगा 20 साल हो जाएगा, 20 साल में होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 20। कोई दिक्कत? तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ज्यादा लिखने के फेर में मत रहिएगा एग्जाम में, ज्यादा जितना मौखिक हो सके ना उतना मौखिक कीजिए, तभी जाके जो है आपका दिमाग भी शार्प होगा, तेज होगा, और जल्दी से कर सकते। देखिए 2320 रुपए में बाला खरीदा है, और ओकरा के रिपेयरिंग जो है कितना रुपया खर्च हुआ है रिपेयरिंग करने में 180 रुपया। तो कितना कितना में खरीदा, रियल में खरीदा तो है 2320 में, लेकिन 180 रुपया और उसमें लग गया, तो उसका सीपी कितना हुआ, कितना में खरीदा हो। तो 2320 और 180 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो 2500 में खरीदा और 2400 में बेचा है, कितना में बेचा है 2400, यानी 100 लॉस हुआ कि नहीं उसका। जब 100 लॉस हुआ तो कितना पर लॉस हुआ उसका 2500 पर हुआ है कि नहीं। और गुना 100 कर दीजिए यहाँ पर, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 25 चौका 100, यानी 4% का उसको लॉस हुआ, बात खत्म। 4% का उसको लॉस हुआ, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। परीक्षा में अधिकतम अंक मतलब कितने नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है सीधा सीधा। अब देखिए इसमें समझने वाला बात है,
75% एगो लड़का हासिल किया है, दूसरा लड़का 60% हासिल किया है, कितना ज्यादा इससे किया है? 15%। लेकिन रियल में कितना ज्यादा कर रहा है? 30 अंक का फर्क पड़ रहा है। तो 15 दूना 30, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। यानी वह जो एग्जाम था वह 200 नंबर का एग्जाम था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 बस। चलिए, एक वर्ष में अगला क्वेश्चन नौ, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के पहले 3 महीनों में 1100 रुपए, ठीक है। अगले 5 महीनों में 1000 रुपए, अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपए था, ठीक है। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपए थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी थी? अब यहाँ पर देखिए बहुत घुमा दिया, यहाँ पर जो है ना ज्यादा नहीं घुमा, मतलब यहाँ जो पूछ रहा है मासिक आय पूछ रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले ये बताइए कि 1 साल का उसका इनकम क्या है। तो इनकम क्या होता है? इनकम, अगर आपके खर्चा में आपका जो बचत है सेविंग जोड़ते हैं तो इनकम होता है कि नहीं? बिल्कुल होगा। मतलब जो इनकम होता है या तो खर्च करते हैं या उसको बचा के रखते हैं, तो इनकम क्या होता है? खर्चा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो खर्चा देख लीजिए कितना है और सेविंग देख लीजिए कितना है, तो उसका आय निकल जाएगा। अब फिर बाद में पूछ रहा है मासिक, तो 12 से भागा दे दीजिएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो 3 महीना के लिए कितना खर्चा कर रहा है वो? 1100 रुपए। पहले 3 महीनों के लिए कितना खर्चा कर रहा है? 1100। क्या है? औसत मासिक व्यय है, तो 3 महीने में कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 3300 रुपया होगा कि नहीं? फिर अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपया खर्च करा है, तो 5000 होगा कि नहीं? 5 महीनों में होगा, बिल्कुल। अंतिम 4 महीनों में देखिए, 4 महीनों में कितना कर रहा है? 1200। तो 12 चौका 4800 हो जाएगा, बिल्कुल। 4800 खर्चा हुआ कि नहीं? फिर इसके बाद देखिए कुल वार्षिक बचत, 1 साल में बचत इसको कितना हो रहा है? 1300 बचत हो रहा है। 1300 बचत हो रहा है। अब देखिए 3, अब 5, 8, 8 और 4 12, यानी 12 महीना का हम लोग खर्चा लिख दिए इधर, और 12 महीना का बचत एक जगह यहाँ पर दे दिया है खुद क्वेश्चन में, कुल वार्षिक 1300। तो ये जब जोड़ेंगे तब पूरा वार्षिक आय निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। तो चलिए देखते हैं जोड़ के। तो देखिए इसमें जो है 3000 और 5000 कितना हो जाएगा? 8000। 8000 4000 कितना हो जाएगा? 12000। अब 12000 1000 कितना हो जाएगा? 13000, ठीक है। 13000 ये हो गया। अब 300 800 1100, 1100 और 300 1400, ठीक है। तो 1400 और 13000 तो कितना हो जाएगा? 13000 वो आया था और 1400 ये आ गया, तो कितना हो जाएगा? 00 14000 कितना आ गया? 400, ठीक है। तो पूरा आय कितना हो गया? 14400। अब कह रहा है कि मासिक आय, तो यानी महीना का पूछ रहा है, तो 12 से भगा दे दीजिए सीधा। तब 12 बढ़िया 144, सीधा 1200 रुपया कर आंसर आ जाएगा। मासिक व्यय यहाँ, मासिक आय यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1200, बस सीधा सीधा आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन फिर से बोडमास आ गया, ठीक है। आजकल बोडमास बारह पूछ रहा है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर यहीं पर कर सकते हैं, ठीक है। 24 तिहाई कितना होगा? 72। 175 में 3 से गुना होगा तो कितना होगा? 3 5 5 हाथ में 1 17 51 51, +5 तो ये कितना हो जाएगा? 530 हो जाएगा। ये छोटा कोष्ट का एक बार हो गया। गुना 20 है और भागा 2 है, तो भागा 2 एक बार लिख दीजिए, क्या है कि गुना भागा साथ में कोई भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 2 दहाई 20, तो 5300 हो जाएगा, सीधा आंसर है का। 5300 कहाँ है यहाँ? डी में। 5300 डी में इसका सीधा सीधा आंसर। चलिए एम रेशियो एन का वैल्यू कितना है? 9:6। तो m+n और m-n इहो रेशियो में पूछ रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा कर दीजिए। इसके लिए कलम ही उठाने की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं है। तो m+n कितना हो जाएगा? 9 6 15, 15 ऊपर हो गया। m-n कितना होगा? 9 में 6 घटा 3, 3 5 15, यानी 5/1। 5 रेशियो क्या हो जाएगा? एक आंसर, 5:1, बात खत्म।
44 आम 121 केले और 11 सेब उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, ठीक है, न्यूनतम संख्या। तो जब भी ऐसा सवाल आता है कौन से निकाला जाता है यहाँ पर HCF, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या रखना है और ज्यादा से ज्यादा अट जाना चाहिए, ठीक है, यानी ऐसा नंबर चाहिए जो सब में भागा लग जाए। तो इसका HCF कितना होगा? 11। इसका HCF कितना होगा? 11। अब कह रहा है कितना पंक्ति के संख्या होगा, ओकर संख्या बताना है, ठीक है। तो 44 गो आम है, एगो पंक्ति में 11 गो रखा रहा है, तो कितना होगा यहाँ पर? 4 गो होगा। अब यहाँ पर जोड़िए 121 गो केला है और एगो पंक्ति में 11 गो रखा रहा है, तो 121 रखेंगे तो कितना होगा? 11 11 यहाँ 121, यानी 11 गो यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 11 गो सेब है तो एक गो में अड़ जाएगा। तो 11 या 4 15, 15 या 1 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16A बस, ठीक है, इस तरह से बनेगा। 13 नंबर देख लीजिए, ये भी बदमाश देख लीजिए। 3 नंबर गजब बदमाश पूछ रहा है आजकल भाई। 24 चौका 96, 4 दूना 8। अब देखिए 4 गुना 36 बटा 8 आएगा, तो बटा 8 जब आएगा तो 4 दूना 8 होगा, 2 से लंग कटेगा तो 18 हो जाएगा। और 18 गुना 41, तो 41 गुना 18 कीजिएगा तो 18 एकम 18, 8 यूनिट डिजिट एक गो में है, सीधा आंसर। गुना भी करने का पूरा जरूरत नहीं। 18 कम 18 करेंगे तो 18 कथी लिखेंगे? फर्स्ट में 8 ना लिखेंगे, तो 8 तो एक ऑप्शन में वही आंसर होगा। नहीं विश्वास है गुना कीजिए, देखिए वही आंसर होगा। चलिए आगे देख लीजिए। अब किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि कितना परसेंट इसको ब्याज मिला, ठीक है। तो ब्याज कितना मिला है? 2 गो मूलधन का मिला है, यानी मूलधन 5 है तो कितना मिला है? ब्याज 2। तो कितना उसको मिला है, कितना परसेंट मिला है? कितना होगा? 20 दुना 40%। अभी 1 साल का नहीं है, कितना साल का है? 40 साल का है, तो 1 साल का कितना परसेंट होगा? यानी 1% होगा, 40 से भागा दीजिए, 40 से कम 40, तो 1% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5,000 रुपए में प्रति घड़ी के दर से बेचते हैं। ए को 25% का लाभ हुआ जबकि बी को 10% की हानि हुई। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात। तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य का जो होता है उसका रेशियो पूछ रहा है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो पूछता है तो एग्जैक्ट वैल्यू का कोई भी जरूरत नहीं होता है, ठीक है। यानी 5,000 आपको भरमाने के लिए दिया है, ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं है। अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो ए को 25% के लाभ पर बेच रहा है, यानी ए जो है इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125/100। एक का सीपी हम मान लिए ए, तो विक्रय मूल्य 125/100 हो जाएगा क्योंकि लाभ पर बेच रहा है। बी का सीपी हम मान लिए बी, और तो यहाँ पर इसका कितना हानि पर बेच रहा है? 10% के, यानी 90/10 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पर 100 90 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100, क्योंकि यह हानि पर बेच रहा है। तो दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो यहाँ पर हम सेम कर दिए। अब 100 से 100 काटिए, 5 से काटिए 25, 5 से काटिए 18, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर ए, नीचे हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा? 18/25, यानी 18:25। अब देखिए इसके लिए कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है। आर एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। संपूर्ण कार्य का कितना परसेंट कार्य आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। यानी आर जो है पूरा काम समाप्त करने में उसको 90 दिन लग रहा है, ठीक है। तो 45 दिनों में कितना करेगा भाई? खुदे बताओ। 90 दिन में पूरा कर रहा है, तो 90 का अधिक कितना होता है? 45, यानी आधा दिन में आधा काम समाप्त कर देगा, यानी 50% काम कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 50% काम क्या कर दिया? कंप्लीट। यहाँ पर देखिए एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और
9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, यानी 100% का वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू दिया है यह उत्तीर्ण का नहीं है, फेल वाला दिया है, अनुत्तीर्ण वाला। तो 93% उत्तीर्ण हुआ है, तो फेल कितना हुआ है, 7%, यानी 7% का वैल्यू दिया है 9275। तो आपको से 100% का वैल्यू पूछ रहा है, 7 से भागा दिए, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 7 दूना 14, 7 पचे 35, यानी 13 2 5, और यहाँ पर आ जाएगा 2 गो 0 बस। कौन आंसर है इसका, 3 नंबर सीधा इसका आंसर। दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा समझदारी वाला क्वेश्चन है। 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ। उसने पूनम को काम पर रखा है, जो राखी से 20% अधिक दक्ष है। शेष काम पूरा करने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो पहले इफिशियंसी लिखो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इफिशियंसी लिखते हैं तो पहले लिखते हैं पूनम, और यहाँ पर लिख देते हैं राखी। राखी से 20% अधिक दक्ष है कौन, पूनम, यानी 20% का वैल्यू 1/5 हुआ, यानी ई 5 है तो है कितना है, 6। अब देखो यहाँ पर कह रहा है, अब राखी काम कर रहा है, ठीक है, और उसको जो है 8 दिन में कितना काम कर रहा है, 10%। 8 दिन में कितना काम कर रहा है, 10%। तो ये बताओ 100% अगर हम काम पूछते हैं तो कितना दिन में करेगा उस 100%, 80 दिन में करेगा, 80 दिन में करेगा 100%। 10% 8 दिन में कर रहा है, तो 100%, 10 दही 100 और 8 दही 80, 80 दिन में करेगा। ठीक है, 80 दिन में करेगा, 80 दिन में करेगा कौन, राखी काम करेगा। और रोज कितना ही करता है, 5। तो काम इतना टोटल निकला कि नहीं, बिल्कुल निकला। अब पूछा है शेष काम पूरा करने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो शेष काम कितना है, 10% काम कर लिया है। ठीक है, तो 10% काम कर लिया तो कितना बचा काम, 9/10 बचा। हाँ, काम कितना बचा, 9/10, क्योंकि काम जो है 10% हो चुका है, तो कितना काम बचा, 9/10। और सभी मिल के करेगा दोनों अब शेष काम को, तो शेष काम को कौन करेगा, दोनों मिल के। तो कितना एफिशिएंसी है, 11, यानी 11 से भागा देंगे, यानी 1/11। कोई दिक्कत, तो 10 से 10, एगो 0 से एगो 0 खत्म। फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 पचे 40, और 40 नवा, 40 नवा 360/11 डेज। आंसर कौन है यहाँ पर, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। हाँ, ये जो 9/10 लिखे हैं ना, मतलब इसके कहने का मतलब है कि 10% काम पूरा हो चुका है, शेष काम पूछ रहा है कितना दिन में करेगा। तो जब 10% काम हो गया तो कितना बचा, शेष यही ना बचा, 9/10, इसीलिए यहाँ पर लगी। चलिए, एक क्रिकेट टीम के 7 पुरुषों की औसत आयु इतना 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 है, उनकी औसत आयु कितना है। अच्छा, 7 पुरुषों की आयु है, आयु औसत आयु नहीं था, तो यहाँ पर बताना है पूरा का औसत आयु। अब देखिए, हर कोई रटा है, सब कोई रटा है, आंकड़ों का 1/, आंकड़ों की संख्या है, यानी सबको जोड़ो और 7 से भाग दो, सबको पता है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेविएशन एगो मेथड होता है, डेविएशन। डेविएशन निकाल के इसे बहुत जल्दी निकलता है। ठीक है, मान लीजिए इसी में से कोई औसत है, कोई भी मान लीजिए, चलिए मान लीजिए हम 25 है, कितना मान लिए हम, 25। तो देखिए इसे कितना विचलित हो रहा है सब। ठीक है, तो 25 से 26 कितना ज्यादा है, 1, और 25 25 ही तो 0 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 25 से -4 है, 25 से 29 +4, 25 से 24 -1, 25 से 28 +3, 25 से 22 -3। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो डेविएशन निकाल लीजिए, -4 +4 खत्म हो जाएगा, -1 +1 खत्म, कोई दिक्कत। हाँ, +3 और -3 इहो खत्म, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा,
25 से होगा एक आंसर। जब डेविएशन 0 आ गया तो 25 में जोड़ेंगे घटाएंगे तो बात तो वही। हमको लगा कि कुछ यहाँ पर आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। 7200 रुपए को PQR के बीच में क्रमशः इतना इतना के अनुपात में बांटा गया है। आर का हिस्सा कितना है, आर का, ठीक है। तो आर का हिस्सा यहाँ पर निकालना है और यहाँ पर रेशियो जो दिया है बट्टा में दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले बट्टा वालों को निपटाओ। तो बट्टा वाला रेशियो आता है तो नीचे वाला का एलसीएम लिया जाता है और ऊपर गुना कर दिया जाता है। तो नीचे 2 है और इसके नीचे 1 है, 2 है। तो 2 होगा एलसीएम में, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? अब देखिए कितना रुपये को बांटना है, 7200। तो 8 है 1, 9, 9 व 3 12, यानी 12 का वैल्यू कितना है 7200। तो 12 छक 600। एक का वैल्यू कितना आ गया 600। तो आर का वैल्यू, आर का है ना, है 3 है, तो आर का कितना होगा 6 3 का 1800। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं आप सबको इस समझ आया होगा, ठीक है। और आप लोग मेहनत कीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो कमेंट में कीजिएगा। आपको जोन भी एग्जाम का, जिस भी शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है जीडी वाला, वो दिक्कत है तो कमेंट में लिख के भेज दीजिए कि इस शिफ्ट वाला कराइए, ठीक है। तो हम उसको हम करा देंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में कीजिए, उसको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आगे मिलते हैं दूसरे सेट के साथ। फिर दूसरा लाएंगे 20 क्वेश्चन, उसको भी देखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।